हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समानुपात। प्रीवियस लेक्चर में हमने अनुपात के बारे में पढ़ लिया था। अनुपात के बेस पे हमारे पास 12.1 एक्सरसाइज थी। अब समानुपात के बेस पे हम 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। समानुपात, अनुपात से मिलकर बना है, क्या बना है? समानुपात। ठीक है, अनुपात ही है लेकिन आगे क्या लग गया है? समान लग गया है। समान का मतलब क्या होता है? समान का मतलब होता है जो कोई चीज़ें बराबर हो। ठीक है, इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक चरम पद होगा और एक मध्य पद होगा। पहले अनुपात समझते हैं। अनुपात हम कैसे निकालते थे? जैसे हमारे पास 25 और हमने 30 का अनुपात निकालना है तो हम इसको क्या कर देते थे? 25/30 कर देते थे। ठीक है, या फिर हमने और इनको कैसे, अनुपात को कैसे प्रदर्शित करते थे हम? 25:30 ऐसे करते हैं। और 25/30 हम अनुपात निकालेंगे इसका, तो 5 5 25, 5 6 30 यानी 5/6 यानी अनुपात हो गया हमारे पास 5:6। ठीक है, अगर अब हमारे पास हम समानुपात में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि हमारे पास अनुपात समान आ रहा है, तो समानुपात को हमने ये वाले साइन से यानी 4 बिंदुओं से क्या करना है? प्रदर्शित करना है। ऐसे करते समानुपात। चलिए, अब इसमें हमने चरम पद पढ़ना है। पहले हम समानुपात पढ़ लेते हैं कि समानुपात में कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे समानुपात होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 25/25:30 और दूसरा एग्जाम्पल ले लो 40:48। 25:30 को निकालो यानी 25/30 हमारे पास 5/6 आया था, अभी हमने निकाला था, यानी ये तो आ गया था 5:6। ठीक है, अगला है 40 यानी 40/48 लिख लेंगे इसको। ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 6 48। ये भी हमारे पास क्या आ गया? 5/6 यानी 5:6। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास 25:30 और 40:48 है वो क्या है? आपस में समानुपात है। समानुपात में है ये दोनों। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का क्या है अनुपात? 5/6 इसका भी आया, इसका भी क्या आया? 5/6 आया। तो दोनों क्या है? समानुपात में है। जब हमारे पास बराबर आ गई है, समान आ गई है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो 25:30 है वो समानुपात है। समानुपात का मतलब 4 डॉट लगा दी इसके 40:48 के। चलिए, ये आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं चरम पद और मध्य पद पे। चरम पद क्या होता है? ये था, एक था हमारे पास 25 और 30 और दूसरा था 40 और 48। तो जो पहले और चौथे किसी, ये समानुपात में ही लागू होता है ये नियम। जो पहला और चौथा होगा, मतलब पहला हमारे पास 25 था और चौथा कौन सा था? 48 था। अगर इसको ऐसे लिखते हैं 25:30 और इसको लिख लो कोमा 40:48। तो जो पहला होगा यानी 25 और लास्ट वाला होगा यानी चौथा, पहला और चौथा जो आएंगे वो उनको हम बोलेंगे चरम पद। यानी हमारे पास चरम पद यहाँ पे है 25 और 48। वैसे ही अगर हमारे पास जो दूसरा और ये बच जाएंगे, जो 30 और 40 बच जाएंगे, आ जाएंगे मध्य पद। यानी मध्य पद आगे 30 और 40। चलिए, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यही था हमारे पास बेसिक। इसमें समानुपात के बेस में हमारे पास है प्रश्नावली 12.2। इसके क्वेश्चन करते हैं। इसमें सिर्फ टोटल 4 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दिया गया है कि कुछ राशियां दी गई है, हमें बताना है कि क्या वो समानुपात में है। तो इसका ए वाला पार्ट करते हैं। चलिए, ए पार्ट में हमारे पास दिया गया है 15, 45 और 40 और 120। ठीक है, तो 15 और 45 का पहले निकालो, इन दोनों का और इन दोनों का। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 15:45 का बन हो गया 15/45 यानी 15 कम 15, 15 3 45। ये तो आ गया 1/3 यानी ये आ गया 1:3। अगला 40/120 कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 से कट जाएगी, 4 कम 4 और 4 3 12। ये भी आ गया 1:3 यानी दोनों क्या आ गए? दोनों समान आ गए, यानी ये दोनों क्या है? समानुपात है। इसका मतलब देयरफॉर जो 15:45 है वो समानुपात में है। मतलब समानुपात हमने 4 डॉट लगा दी समानुपात के लिए 40:120 के। तो पहला तो हमारे पास आ गया समानुपात में है राशियां। चलिए, बी पार्ट पे चलते हैं। 33 और 121 है और 9 और 96 है, यानी 33 121 का आ जाएगा 33/121। निकालो इसका, 11 3 33 होते हैं और 11 11 121 होते हैं। तो ये तो आ जाएगा 3:11। अगला आ जाएगा 9/96। ये हमारे पास 3 से तो जाने नहीं वाला है, ये किसे जाएगा? 9 से भी नहीं जाने वाला है, ये 3 से चल जाएगा। ये 3 3 9 3 3 9 और 3 दूनी 6 32। तो ये तो 3/32 ही आएगा। ये आ गया 3:32 जो कि बराबर नहीं है। ये 3:11 आया है, ये आया 3:32। तो ये बराबर नहीं है, यानी ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, ए और बी पार्ट थोड़ा ब्लर शूट हो गया है, बट कोई नहीं। हम सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट पे करते हैं। सी आ गया 24 और 28 और 36 और 48 हमारे पास दिया है। तो 24/28 आ गया और अगला आ गया, ये आ गया 36/48। तो करो इसको, 8 या 24 नहीं, 8 से तो नहीं जाने वाला है, 4 से चल जाएगा। 4 8 24, 4 7 28। 8/7 का मतलब हो गया ये 8:7 आ गया। इसको देखो, 6 36, 6 8 48। ये आ गया 6:8।
नहीं, ये 8:7 है, ये 6:8 है, तो ये तो क्या है, समानुपात नहीं है, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए डी पे चलते हैं। डी में दिया गया है 32, 48, 32 और 48 है, और है 70 और 210। करो उसको, 32/48 आ जाएगा इस तरफ, इसका आ जाएगा 70/210। काटेंगे इनको तो कैसे निकलेगा ये, 8 चौका 32 और 8 छिका 48, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये तो आ गया 2/3, यानी 2:3 आ गया ये वाला। अगला चलते हैं ये वाला, 7 एकम 7, 7 या 21, 1:3। ये हमारे पास 2:3 है, ये 1:3 है, तो ये बराबर नहीं है, यानी ये समानुपात में नहीं होंगे। ई पे चलते हैं। ई पे कहा है 4, 6, 8 और 12, इन दोनों को करो। 4:6 का मतलब हो गया 4/6, 8:12 का मतलब हो गया 8/12, यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 3 6, पूरा काटना जब तक काट सकते हैं। तो ये तो 2/3 आ गया, यानी 2:3, ये भी 2/3 आ गया, यानी 2:3, दोनों क्या आ गए, समान आ गए, यानी ये क्या है, समानुपात में है। तो यानी हम लिख सकते हैं 4:6 समानुपात में है 8:12 की। चलिए एफ पार्ट वाला जो है, लास्ट पार्ट, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने असत्य और सत्य लिखना है, हमारे पास ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। ए पार्ट दिया गया है, इसमें भी हमने यही दिखाना, ये पूरी एक्सरसाइज समानुपात के बारे में हमने बस बताना है कि समानुपात में है कि नहीं। तो हमारे पास एक कथन दिया गया है, ये दिया गया है कि 16:24 है वो समानुपात है 20:30 के। तो हम चेक करते हैं कि सत्य है क्या सत्य है। ठीक है, 16:24 का मतलब क्या हो गया, 16/24, 20:30 का मतलब हो गया 20/30, यह जाएगा 2 8 16 और 2 12 24, 4 दूनी 8, 4 3 12, 0 से 0, ये 2/3 ही बच गया। तो इधर भी 2/3 है, इधर भी 2/3 है, यानी ये भी 2:3 आ गया और ये वाला भी 2:3 आ गया, दोनों के आगे समानुपात में आ गए, यानी ये कथन क्या है, ट्रू है, सत्य आ गया है फर्स्ट वाला पार्ट। चलिए बी पे चलते हैं। बी पे हमारे पास दिया गया है 21, 6 समानुपात में है 35:10, 21/6, 3 सत्ता होते हैं 21, 3 दूनी 6 होते हैं 6, समानुपात में है 35/10 के, यानी 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 7/2 आ गया दोनों तरफ, यानी 7:2 आ जाएगा। ये भी क्या आ गया, समानुपात में है, यानी ये कथन क्या है, सत्य है। चलिए सी पे चलते हैं। 12:18 समानुपात में है 28:12 के, यानी 12/18 और यहाँ इस तरफ आ गया 28/12। इसको करो, ये 3 से चले जाएगा, 3 चौके 12 और 3 छिके 18, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2/3 आ गया, यानी 2:3। इस तरफ चलो, ये चल जाएगा 4 3 12 और 4 7 28, ये आ गया 7:3, से आगे तो जाएगा नहीं है। तो इस तरफ 2:3 है, इस तरफ 7:3 है, यानी ये समान नहीं है, यानी ये कथन जो है ये हमारे पास क्या आ गया, असत्य आ गया, गलत आ गया। चलिए डी पे चलते हैं। आठ अनुपात 9 का मतलब हो गया 8/9, 24:27 का मतलब हो गया 24/27, 8/9 और ये 24/27 जाएगा किसी से, ये तो 8/9 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको हम काट भी नहीं सकते ज़्यादा। तो ये आ जाएगा 3 8 24 और 3 9 27। हाँ, तो ये भी 8/9 था, ये भी 8/9 बन गया, यानी दोनों क्या आ गए, समानुपात में आ गए, यानी ये कथन जो था ये सत्य है। इसका ई और एफ पार्ट आपके लिए क्या है, एक्सरसाइज है सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने कथन सही या सत्य सत्य ही बताना है। इसमें हमारे पास दिया गया 40 व्यक्ति का अनुपात दिया गया है 200 व्यक्ति के साथ, साथ में हमने बराबर है 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। तो 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति निकालो, 40/200 आ जाएगा, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, यानी ये तो आ गया 1:5। इसको करो 15/75,
15 कम 15, 15 पंजे 75, 1/5 मतलब 1:5। तो हाँ, दोनों क्या है, समानुपात में है, क्योंकि दोनों का अनुपात जो क्या है, सिमिलर आ गया है। इस तरफ भी 1:5 है, इस तरफ भी 1:5 है। चलिए, ये तो हमारे पास सत्य हो गया। बी पार्ट पे चलते हैं। 7.5 है लीटर और अनुपात 15, यानी 7.5/15 आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा 5/10। चलिए, 7.5 अगर हम दशमलव हमने पढ़ा था, ठीक है, 8 चैप्टर था 6 क्लास का दशमलव का। एक अंक के बाद हमारे पास दशमलव, एक अंक है, दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, तो अगर इसको हटाएंगे तो नीचे क्या लिख जाएगी, 0, यानी 10 बन जाएगा। तो नीचे 10 लिख दो, 10 गुना में है। 15 कम 15, 15 पंजी 75, तो क्या बन गया, 5 है, नीचे क्या आ गया, 10 से कम 10, 5/10 बन गया। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 5/10 है, तो दोनों क्या आगे बराबर आगे, ठीक है। 5:10 ये भी बन गया, 5:10 ये भी बन जाएगा, यानी दोनों सेम है, बराबर है, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। सी पे चलते हैं अब। 99 किलोग्राम का आ गया और 45 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा 44 और सॉरी अनुपात में ये आ जाएगा 20। हाँ, काटेंगे इसको, 3 3 9, 3 3 9, 15 3 45 होते हैं, 3 कम 3, 3 पंजे 15। ये तो बन गया 1/5, यानी 1:5। ये बन जाएगा, 2 से चल जाएगा, 2 से जाने के लिए 2 था 20, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और जाएगा 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 कम 2। इस तरफ भी ये इधर आ जाएगा, 3 एक ही नया का डबल आएगा, 11 बन जाएगा, 3 कम 3। यहाँ पे 11/5, इधर भी 11/5, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है, यानी ये समानुपात है, ठीक है। चलिए, डी और ई पार्ट आपके लिए एक्सरसाइज होगा इस क्वेश्चन की तरह, इस क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने अब 4th क्वेश्चन में ये तो बताना ही है कि समानुपात है कि नहीं है, साथ में क्या बताना है, साथ में बताना है इसमें चरम पद और मध्य पद, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है। चरम पद और मध्य पद बताना है, और कौन सा, 40 रुपये और 160 रुपये। 25/1 का मतलब क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर 1 मीटर है, ठीक है। तो पहले तो मीटर को बदलो, ठीक है। मीटर को हमने क्या बदलना है, सेंटीमीटर में, चलो ऐसे लिख दो, 25 सेंटीमीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, बटे में 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, यह आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 का मतलब हो गया 1:4। इस तरफ आ गया 40/160, 0 से 0 कट गई, 4 कम 4, 4 चौके 16, ये भी 1/4 आ गया, 1:4, यानी ये दोनों क्या है, समानुपात में है। समानुपात में है तो हमने कथन लागू हुआ था, समानुपात के ही जो, अगर मान लो कोई इक्वेशन, हमारा इक्वेशन तो नहीं, कोई अनुपात अगर समानुपात में है तो ही हमारे पास मध्य पद और चरम पद निकल सकते हैं। चलिए, मध्य पद कौन सा हो जाएगा, पहला, सॉरी चरम पद हो जाएगा पहला और चौथा। तो 25 और 160 तो आगे हमारे पास, ये आगे चरम पद, और 1 और 40, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो तुम इसको, 100 सेंटीमीटर या 40 रुपये हमारे पास आगे, ये आगे मध्य पद, ठीक है। चलिए, बी पार्ट पे चलते हैं इसके। अब मैं इसके इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट कराऊंगी, ठीक है। बाकी सी और डी आपके लिए एक्सरसाइज है, और इसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे 12.3 एक्सरसाइज पे। ये है, और साथ में इसके है 6 बॉटल और 10 बॉटल। चलो, पहले 39 और 65 निकाल दो। 39/65 का मतलब हो गया, आ जाएगा 13 से चला जाएगा, 13 3 39 और 13 पंजे 65, तो 3/5 आ गया, ये आ गया 3:5। इस तरफ है 6 बॉटल और 10 बॉटल, 6/10, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो ये भी 3/5 यानी 3:5 आ गया। तो दोनों क्या है, समानुपात में है, यानी अब चरम पद निकालो। इसमें चरम पद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चरम पद आ जाएंगे पहला और चौथा, यानी 39 और 10, और मध्य पद क्या आ जाएंगे, मध्य पद आ जाएंगे 65 और 6, जो बच गए रिमेनिंग।
ठीक है, अब जो सी और डी वाला पार्ट है वो आपके लिए एक्सरसाइज है। अब हम चलेंगे सीधे प्रश्नावली 12.3 पे, 12.3 पे। 12.3 में हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बेसिक का कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो है सब कुछ सीखेंगे। हमारे पास दिया गया यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य है 294, हमारे पास दिया है 7 मीटर कपड़े का मूल्य, ये दिया गया है 294 रुपीज़। साथ में हाँ ये दिया गया तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है हमें। अगर 7 मीटर कपड़े का मूल्य हमारे पास इतना है तो इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत करें। तो एक पहले हम निकालेंगे 1 मीटर का, फिर उसके बाद 5 मीटर का निकालेंगे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालो, कितना आ जाएगा 294/7। इधर कितने गुणा में तो परे जाके भाग में चला जाएगा, ठीक है, बटे 1 मीटर का आ जाएगा 294/7। तो इसको करेंगे जब, यह जगह 7 एकम 7, 7 या 21 और फिर 7 दूनी नहीं 7 चौका 28 आएगा, सॉरी, यह जगह 7 चौका 28 और एक हमारे पास आंसर आ जाएगा और 7 दूनी 14 यानी 42। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमारे पास आ गया 42 रुपये। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 मीटर कपड़े का हमने मूल्य बताना है। तो 5 मीटर, अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमारे पास 42 है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा 42 गुणा 5 यानी 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और एक 21, हमारे पास आ गया 210 रुपये, इसका मूल्य आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हमारे पास एकता है, वो 10 दिन में पैसे कमा रही है, ठीक है। एकता 10 दिन में पैसे कमा रही है 1500 रुपये। 10 दिन में इन्होंने अर्जित वर्ड यूज़ किया है इसके लिए, अर्जित करती है। तो क्वेश्चन की तरह करते हैं। अर्जित करती है, कितनी की है उसने 1500 रुपये। तो पहले एक दिन के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो एक दिन के लिए कितना आ जाएगा, यानी एक दिन में जितना अर्जित करेगी 1500/10, 1500/10 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 यानी 150 रुपये आ गया, 150 रुपये बच गया। अब इन क्वेश्चन में कहा है कि 30 दिन में कितना करेगी वो, 30 दिन में कितने पैसे कमाएगी। तो साथ में लिख दो 30 दिन में अर्जित करती है, एक दिन में 150 रुपये करती है तो 30 दिन में 150 गुणा 30 यानी 15 × 45 00 यानी 4500 रुपये वो क्या करती है 30 दिन में अर्जित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पास क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि यदि पिछले 3 दिन में 276 मिमी वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितनी सेमी वर्षा होगी, और यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो पिछले 3 दिन का निकालते हैं। पहले पिछले 3 दिन का ऑलरेडी दिया है, पिछले 3 दिन में हुई वर्षा कितनी हुई है 276 मिलीमीटर, 276 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और एक सप्ताह में निकालनी है हमने, ठीक है, एक सप्ताह में। तो पहले एक दिन की निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितनी बारिश हुई होगी। तो एक दिन में जितनी बारिश हुई यानी 276 मिलीमीटर बटे में कितना आ जाएगा 3। 3 दिन में 276 मीटर हुई तो एक दिन में कितना आ जाएगा 276/3। काटो उसको, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24 और सॉरी 3 9 27 हो जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी आ जाएगी 92 मिलीमीटर। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, इन्होंने मेंशन भी किया है। एक सप्ताह या 7 दिन का निकाल दो सीधा। 7 दिन में कितनी बारिश हो जाएगी, अगर एक दिन में 92 मिलीमीटर हो रही है तो 7 दिन में कितनी हो जाएगी 92 मिलीमीटर गुना 7 यानी 7 दूनी 14, आंसर 1, 7 9 63 और 1 64, तो 644 मिलीमीटर हमारे पास इतनी बारिश हो जाएगी। आए समझ। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य दिया गया है। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य दिया गया है 30.50 रुपये। अब हमने 2 पार्ट दिए, ए पार्ट और बी पार्ट निकालने। ए पार्ट में कहा गया 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा। पहले तो हम सबसे पहले 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1 kg का गेहूं का मूल्य कितना आ जाएगा,
अगर 5 किलो का 30.5 है तो 1 kg का कितना आ जाएगा 30.50/5। इसको ऐसे इधर से ही काट लो, चाहे काटना क्या, इसको ये देखो दो दो हमारे पास दो रकमों के बाद क्या है 0 है, इसको हटाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक हमारे पास थे तो 2 0 आ जाएगी। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, नहीं बीच वाली नहीं कटेगी, ये 3050 है, 1 0 से 1 0 कट गई सिर्फ। ठीक है, अब ये रहा 10, तो पहले तो 5 6 का 30, 5 6 5, तो ये आ जाएगी 6.1 रुपीज़। 6.1 क्यों है, क्योंकि 61/10, 61/10 का मतलब क्या हुआ 10 हटाएंगे यानी पॉइंट दशमलव कहाँ लग जाएगा इधर, एक अंक के बाद, तो 6.1 रुपीज़ आ गया। अब हमने 8 किलो ए पार्ट में हमने निकालनी है 8 kg गेहूँ की कीमत, तो 8 kg की कितनी आ जाएगी, एक किलोग्राम की हमारे पास 6.1 रुपीज़ है, तो 8 की कितनी आ जाएगी 8.1, इसको करेंगे 8 एकम 8, 8 6 48, 48.8 आ जाएगा हमारे पास रुपीज़। बी पार्ट पे चलते हैं, 61 रुपीज़ में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। अब इन्होंने क्वेश्चन उल्टा किया है, ये अगर मेरे पास 61 रुपये है तो उसमें मैं कितना गेहूँ खरीद सकती हूँ। हमारे पास 5 किलो गेहूँ हमारे पास था 30.50, 30.50 का डबल करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सीधा ही 61। ठीक है, 61 रुपीज़, ये तो उन्होंने पूछा है कि 61 रुपीज़ का कितना गेहूँ हम खरीद सकते हैं, तो अगर इसके आधे का यानी 30 किलो का हम खरीद सकते हैं 5 किलो, तो 61 का कितना खरीद लेंगे 10 किलो, 10 kg। ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है पिछले 30 दिनों में तापमान हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है, यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितनी डिग्री गिरेगा। पहले निकालो 30 दिनों का, 30 दिनों का तापमान हमारे पास जितना गिरा है, ये गिरता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन का निकाल लो, पहले एक दिन का तो निकालना ही निकालना, तभी हमारे पास निकलेगा। एक दिन का आ जाएगा 15/30, यानी 15 कम 15, 15 दूना 30, 1/2 डिग्री सेल्सियस। एक दिन का 1/2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, तो ये बोल रहे हैं आने वाले 10 दिनों, अगले 10 दिनों, यानी 10 दिनों का कैसे निकालेंगे। 10 दिनों का तापमान आ जाएगा 1/2 गुणा 10। ठीक है, 1/2 कितना है, एक दिन में अगर आधा, यानी एक दिन में अगर 1/2 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो 10 दिनों में 1/2 गुणा 10 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 पंजे 10, यानी आंसर आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस जाएगा 10 दिनों में। चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में बोले शाइना 3 महीने का किराया, जो शाइना है एक लड़की, वो 3 महीने का किराया दे रही है, कितना देती है 7500 रुपये 3 महीने का। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। ठीक है, पहले तो 1 महीने का, ये 3 महीने का है, पहले 1 महीने का निकाल लो। 1 महीने में उसको कितना किराया देती होगी वो, अगर 3 महीने में 7500 देती है, यानी 1 महीने में देती होगी 7500/3, निकालो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 25 ही होता है ना 75, यह जगह 2500। हाँ, 1 महीने का किराया उसको 2500 रुपये देना पड़ता है और 3 महीने का देना पड़ता है, फिर 25 थी 7500। एक साल में कितने दिन, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, यानी 12 महीने का निकालो, ये बोल रहे 1 साल का निकालो, यानी 12 महीने यानी 1 साल का हो जाएगा। अगर 1 महीने का है 2500 रुपये तो 12 महीने का हो जाएगा 2500 गुणा 12, यह आ जाएगा 00, 12 पंजे 60, 6, 12 दूना 24 और 6 30, यानी 30,000 रुपये उसको पूरे साल का किराया देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन में है 4 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपये और 12 50 रुपये में हम कितने केले खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रुपये का बोला है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि 60 रुपये में कितने केले खरीदे गए, कितने केले खरीदे गए 4 दर्जन। ठीक है, ऐसे लिखो 4 दर्जन हमारे पास 60 रुपये के आ गए। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 12.50, तो पहले 1 रुपये का निकालो, यानी 1 रुपये में केले कितने खरीदे गए 4/60। तो हमने केलों को ऐसे लिख लो, मतलब केले 4 दर्जन में कितने होते हैं 4 दर्जन, एक दर्जन में आते हैं 12 केले, तो 4 दर्जन में आ जाएंगे 12, 4 गुणा 12। ठीक है, अब 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी ये तो हो गया 4/5 आ गया।
अब 12.50 में कितने 12.50 रुपये में कितने केले आ जाएंगे? 4/5 गुना 12.50। इसको काटेंगे पिटेंगे, 0 हटाएंगे तो यहाँ 100 बन जाएगा और 1 0 से 1 0 कट गई। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5 से करते ना, 5 दूनी 10, 25 पंजा 125 होते हैं। अब ये आ गया 5 एकम 5, पंजा पंजा 25, तो ये आ गया 2 इधर बचा गुणा 5, यानी ये आ गया 10 केले। ठीक है, ये आ गया 10 केले, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया है 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? तो पहले तो 72 पुस्तकों का निकालो, सॉरी दिया गया है 72 पुस्तकों का भार कितना दिया गया है? 9 kg, 9 किलोग्राम। तो एक पुस्तक का भार निकालो पहले। ठीक है, एक पुस्तक का भार कितना आ जाएगा? 9/72, 9/72, 72 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? बटे में चल जाएगा। ये आ गया 9 एकम 9, 9 अठे 72, यानी 1/8 किलोग्राम। एक पुस्तक का अगर 1/8 किलोग्राम है तो 40 पुस्तक का कितना आ जाएगा? 1/8 गुना 40, 8 एकम 8, 8 पंजा 40, यानी 5 किलोग्राम। आया समझ? चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन पे कहा गया है एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी करने पर हमारे पास कितना डीजल लगेगा? तो 594 किलोमीटर तय करने पर हमारे पास आ जाता है डीजल लग जाता है 108 लीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का निकालो। 1 किलोमीटर में कितना आ जाएगा? 108/594। अभी काटना इसको, चलो बाद में काटेंगे। 1 किलोमीटर में इतना लीटर लग जाता है। अभी कह रहे हैं कि 1650 किलोमीटर के लिए कितना डीजल लग जाएगा? 1650 किलोमीटर के लिए लग जाएगा 108/1 किलोमीटर के लिए अगर इतना लगता है किलोमीटर के लिए, तो 1650 के लिए इतना गुणा 1650 आ जाएगा। इसको काटेंगे पीटेंगे, चलो काटो उसको। ये जगह 2 पंजे 10, 2 चौके 8, इसको बनाओ 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 सत्ते 14 बन जाएगा। अब 2 1 9 तिया 27, 2 बचेगा 9 तिया 27। ठीक है, और ये शायद 13 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से चला जाएगा, ये 0 रहने दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये बन जाएगा 3 8 24 होते, सॉरी 3 6 18, यह जगह 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15 और 0, यह जाएगा 11 एकम 11, 11 पंजे 55 50। ठीक है, 76, यह जाएगा 6 × 50 = 300 लीटर, यानी 300 लीटर हमारे पास डीजल लग जाएगा। ठीक है, चलिए 10th पे चलते हैं। 10th पे राजू ने 150 में 10 पेन और मनीष ने इतने पेन खरीदे, याद कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे। ठीक है, चलिए राजू ने 150 में खरीदे, 150 रुपये में आगे 10 पेन। ठीक है, अब देखते हैं 1 रुपये में किसको मिलते हैं। 1 रुपये में कितने आ जाएंगे? ऐसे उल्टा लिख लिया मैंने। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि 10 पेन हमारे को मिले हैं 150 रुपये में, तो एक पेन मिल जाएगा। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 150/10, यानी 15 रुपये का एक पेन मिला। किसको? ये तो मिला है राजू को। किसको मिला? राजू को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मनीष, उसने लिए हैं 7 पेन 84 रुपये के। 7 पेन 84 के लिए है, तो एक पेन कितने का आ जाएगा? 84/7, 7 एकम 7, 12 सत्ते कितने? 84। इसको मिला है 12 रुपये का। तो मनीष को इन्होंने पूछा कि कौन किसको सस्ते मिले। इसको 15 का मिला एक पेन, इसको 12 रुपये का मिला, तो मनीष ने क्या किया? मनीष को सस्ते में मिल गया पेन। चलिए इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं 11th। अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। तो बोल रहे 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए। ठीक है, तो पहले लिख लो 6 ओवर में बने रन। 6 ओवर में 42 रन बनाता है अनीश, ये है अनीश का। ठीक है, अनीश बनाता है। 1 ओवर में कितने रन बनाएगा है? 42/6, 6 कम 6, 6 7 42, यानी 7 रन। अगला का नाम है अनूप। अनूप जो है वो
7 ओवर में, 7 ओवर में बना देता है 63 रन। तो 1 ओवर में बनाएगा वो 63/7, यानी 7 एकम 7, 7 ना 63। यहाँ पे किसने अधिक रन बनाए? इसने 1 ओवर में 7 रन बनाए, अनूप ने 1 ओवर में 9 रन बनाए। तो अनूप ने क्या किया? ज़्यादा रन बनाए। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो आज की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है 13 चैप्टर।